Hi everybody, my name is Namrata Sharma and I am working as a specialist officer in marketing in a public sector bank, and my place of posting is Himachal Pradesh. So IBPS SO का स्कोर कार्ड रिसेंटली आउट हुआ है एंड आई गेस 2 दिन पहले आउट हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर ऑल्सो गेटिंग कॉल फॉर इंटरव्यू. पीओस का जो है 20 मार्च को शायद इंटरव्यू है एंड एसओ का शायद इट्स नॉट आउट येट, बट मोस्ट प्रॉब्ली मिड मार्च में आप लोग के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे. So I am a marketing officer of 2022 batch, and I thought a lot of my friends were asking me क्या interview में पूछते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, everything. So I thought I'll make a video on this based on my experience 2 years back. So usually क्या रहता है, हमारे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी. 500 टोटल वैकेंसीज थी उस टाइम पे, एंड अभी आपकी बारी पे आई गेस 800 प्लस वैकेंसीज आर देयर विच इज़ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैकेंसीज. तो कट ऑफ भी काफ़ी लो गई है, बट मोस्ट प्रॉबेबली जिन लोग के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे मेंस में उतने ही, इवन इफ़ यू स्कोर लेस इन इंटरव्यू डज नॉट काउंट. 11-12 जितने भी आप स्कोर करोगे इंटरव्यू में, 20 में से इंटरव्यू रहता है एंड आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 100 में से बनते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, आपको क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं. सो फर्स्टली इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अपने टाइम पे कॉटलर पढ़ी थी, मेंस के जो भी क्वेश्चन आए थे दे वर एंटायरली बेस्ड फ्रॉम कॉटलर एंड आई गॉट वेरी नाइस मार्क्स. आई गेस 60 में से मेरे 46 नंबर थे. आई शेयर माई स्कोर कार्ड ऑल्सो इन अ फ्यू डेज. तो अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर है लाइक अ सेट, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू यूजुअली सबका लगभग सेम ही रहता है. बहुत एक्सेप्शनल अगर आप जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो दैट विल काउंट एंड विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोज फील्ड्स दैट यू वर्कड इन रिसेंटली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा आपको छेड़ते नहीं हैं वो लोग. सो जैसे मैं फ्रेशर थी, ऑल्दो मेरे पास इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस था, बट स्टिल आई वाज आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप की है. फिर मार्केटिंग के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे. जैसे आई रिमेंबर वन क्वेश्चन वाज मार्केटिंग जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स. तो आई टोल्ड देम कि सेल्स इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इन मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें भी आती हैं. देन तो ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर, वेल वर्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. पहली चीज़ ये. तो मैंने कॉटलर से पढ़ा था. यू पीपल कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम कॉटलर, अभी स्टिल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. सेकेंडली आई वॉज ऑब्वियसली जो आपका बी टेक वगैरह का रहता है, आई वॉज नॉट आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, क्योंकि अगेन आई वॉज अ फ्रेशर. सो द नेक्स्ट थिंग, बैंकिंग अवेयरनेस. स्टैटिक बैंकिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए. जैसे मेरे को आई स्टिल रिमेंबर एंड आई स्क्रूड अप इन दैट क्वेश्चन. माई क्वेश्चन वॉज नाबार्ड जो है किसके अंडर आता है. मिनिस्ट्री तो नहीं पूछी थी, कौन से जस्ट किसके अंडर आता है ये पूछा था. एंड नहीं, RRBs किसके अंडर आते हैं, और मेरे को नहीं याद था. स्ट्राइक नहीं किया एकदम से, याद की तो क्या ही बात है. एंड आई सेड RBI. नाउ ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स अंडर RBI, बट आई वाज सपोज्ड टू से नाबार्ड. मैं नहीं बोल पाई. सो एनीवे, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर. तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं. थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग के बारे में पूछ लेंगे, जो बेसिक आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं मेंस के पेपर के लिए, बिकॉज देव ऑलरेडी चेक योर थ्योरेटिकल नॉलेज इन मेंस का पेपर, तो इतना ज़्यादा वो आपको पूछेंगे नहीं. बट मार्केटिंग के रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. मार्केटिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, सेल्स एंड एवरीथिंग. मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट्स, पैम्फलेट्स, जो भी रहते हैं, जर्नल्स एंड एवरीथिंग, वो सब पता होना चाहिए. एंड बैंकिंग नॉलेज ऑब्वियसली यू शुड हैव दैट. बैंकिंग नॉलेज अच्छे से पढ़ के जाना. वो तो आपने मेंस के लिए भी पढ़ी होगी, प्री के लिए भी पढ़ी होगी, मेंस के लिए. सो या दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर paper, and I will see you in the next video. Most probably I'll be making a video soon. अपनी queries जो भी हैं you can put in the comment box and I'll definitely answer them. Bye bye, all the best.